बच्चों, पिछली क्लास में हमने शब्दालंकार पढ़ा था। आज हम अर्थालंकार पढ़ेंगे। अर्थालंकार, सबसे पहले इसकी परिभाषा हम देखेंगे। जिस अलंकार में अर्थ के माध्यम से काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है वहाँ अर्थालंकार होता है। अर्थात जब कविता की पंक्ति में उसके अर्थ के माध्यम से, यानी उसके अर्थ के कारण काव्य की पंक्तियों में चमत्कार आ जाए या चमत्कार उत्पन्न हो तो वहाँ अर्थालंकार होता है। बच्चों, ये अर्थालंकार समझने के लिए हमें सबसे पहले उपमेय, उपमान और वाचक शब्द क्या होता है ये जानने की आवश्यकता है। सबसे पहले हम उपमेय जानेंगे क्या है कि जिसकी तुलना की जाती है उसे उपमेय कहते हैं। जिससे तुलना की जाती है उसे उपमान कहते हैं। और जो शब्द तुलना करने के लिए प्रयोग किया गया है उसे वाचक शब्द कहते हैं। इसको हम एक उदाहरण से समझेंगे। देखिए बच्चों, यहाँ एक उदाहरण है। सीता का मुख चंद्र के समान सुंदर है। यहाँ पर सीता का मुख जो है वो उपमेय है, यानी हम सीता के मुख की तुलना कर रहे हैं। किससे कर रहे हैं? चंद्रमा से कर रहे हैं। तो चंद्रमा हो गया उपमान। और के समान सुंदर है, या अगर हम यहाँ लिखते चंद्र सा सुंदर है तो उसमें सा जो शब्द है वो वाचक हो जाता। यहाँ पर समान शब्द है तो वो वाचक हो जाएगा। वाचक शब्द जो तुलना करते वक्त हम प्रयोग करते हैं उसे हम वाचक कहते हैं। जैसे सा, से, सी, समान, सदृश, ये सारे शब्द वाचक शब्द होते हैं। तो वाचक शब्दों का प्रयोग हम विशेषकर उपमा अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार में ही देखते हैं। ठीक है, तो बच्चों ये यहाँ पर उपमेय, उपमान और वाचक ये अर्थालंकार पढ़ने के लिए अति आवश्यक है। तो आज सबसे पहले हम अर्थालंकार का जो पहला अलंकार पढ़ेंगे वो है उपमा अलंकार। उपमा अलंकार जब हम किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी और वस्तु से करते हैं या उसको उसके समान बताते हैं तो वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। जैसे पहली पंक्ति में हम देखते हैं कि वसंत का वर्णन किया गया है। वसंत में कहा गया है कि टीला जो है वो हाथी सा है। यहाँ पर टीला यानी कोई भी ऊंचा पत्थर। तो यहाँ टीला जो है वो उपमेय हो गया और उसको किसके समान बताया गया है? हाथी के समान बताया गया है। तो हाथी हो जाएगा उपमान और जो सा शब्द है वो हो जाएगा वाचक। इसी तरह हरिपद कोमल कमल से, प्रभु के चरण जो हैं वो कोमल कमल के समान हैं। यहाँ पर प्रभु के पद यानी हरिपद जो हैं वो हैं उपमेय और कमल जो है वो है उपमान और से जो शब्द है वो है वाचक शब्द। वाचक शब्द क्या क्या होते हैं यहाँ लिखा गया है? सा, से, सी, सम, समान, सदृश और ज्यों। तो हम उपमा अलंकार को बड़ी आसानी से पहचान सकते हैं क्योंकि इसमें ये सारे वाचक शब्द प्रयोग किए जाते हैं। दूसरा अलंकार रूपक अलंकार। रूपक अलंकार को पहचानने का सबसे आसान तरीका है, इसमें क्या होता है कि उपमेय में उपमान का आरोप होता है, यानी ब्लेम किया जाता है, यानी दो चीज़ों को बिल्कुल समान बताया जाता है रूपक अलंकार में। तो हम इसको उदाहरण से समझेंगे। पहला उदाहरण,
चरण कमल बंदो हरि राई। भक्त कह रहा है मैं प्रभु के कमल रूपी चरण की वंदना करता हूँ। यहाँ प्रभु के पाँव को चरण नहीं बोला गया है, सीधे ये बोल दिया गया है कि उनके जो चरण हैं वो कमल ही हैं, इतने कोमल है कि वो कमल ही हैं। बिल्कुल समान बताया गया है इसमें, चरण को कमल के समान, यानी कमल रूपी चरण, यानी उपमेय पर, यानी चरण उपमेय पर कमल उपमान का आरोप किया गया है। दूसरा उदाहरण, मैया मैं तो चंद्र खिलौना लई हूँ। यहाँ एक बच्चा अपनी माँ से कह रहा है कि माँ मैं चांद को ही खिलौना के रूप में लूँगा। यहाँ भी चंद्र जो है वो उपमेय है, खिलौना जो है उपमान है। चांद को ही खिलौना बोल रहा है बच्चा, ठीक है ना। तो यहाँ चंद्र रूपी उपमेय पर खिलौना उपमान का आरोप होने के कारण रूपक अलंकार है। तीसरा उदाहरण, शशि मुख पर घूंघट डाले। जो नायिका का चेहरा है वो शशि यानी कि चंद्र, वो उस चंद्र रूपी मुख पर घूंघट डाले हुए है नायिका। नायिका का मुख जो है, जो चांद जो है उसी को नायिका का मुख बता दिया गया है यहाँ पर। तो शशि पर मुख का आरोप है, जो चंद्रमा है वही नायिका का चेहरा है यहाँ। तो इस तरह हम देखेंगे शशि पर मुख का आरोप होने के कारण यहाँ रूपक अलंकार है। अगला अलंकार उत्प्रेक्षा। उत्प्रेक्षा में उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाती है। संभावना यानी प्रेडिक्शन, यानी जो चीज़ है, मौजूदगी है किसी चीज़ की, वो प्रकट की जाती है। तो यहाँ पर सबसे एक आसान सा तरीका मैं आपको बताती हूँ उत्प्रेक्षा अलंकार पहचानने के लिए, कि उत्प्रेक्षा अलंकार में कुछ वाचक शब्द होते हैं जिसके माध्यम से आप उत्प्रेक्षा अलंकार को पहचान पाएंगे। वो वाचक शब्द हैं मानो, जानो, मनु, मनहु, जनु, जनहु। ये शब्द जैसे ही प्रयोग में आएंगे किसी काव्य की पंक्ति में, तो वहाँ हम उत्प्रेक्षा अलंकार मानेंगे। जैसे एक उदाहरण यहाँ देखते हैं, कहती हुई उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। उत्तरा जो कि अर्जुन की पत्नी थी, तो उत्तरा के नेत्र से यानी उसकी आँखों से जो जल बह रहा है वो इस तरीके से बह रहा था मानो, यहाँ शब्द आ गया है देखिए मानो, मानो जो वाचक शब्द है वो आया है। वो आँखों का जल ऐसा लग रहा था मानो पंकज पर हिमकण गिरा हुआ है, यानी पंकज यानी कमल, कमल पर ओस की बूंदें गिरने से जैसा दिखता है वैसे ही उत्तरा के नयन से जो जल गिर रहा था वो उस तरीके से ही दिख रहा था। तो यहाँ मान लेते हैं, यानी संभावना की गई है, प्रकट की गई है कि ऐसा होता है, ऐसा लग रहा है। दूसरा उदाहरण देखिए, उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने उसका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। यहाँ अर्जुन के क्रोध की बात कही गई है कि अर्जुन के क्रोध के मारे पूरा तन जो है वो कांपने लगता है। किस तरह कांपने लगता है? मानो जब सागर बिल्कुल शांत रहता है और तेज़ हवा चलती है, आंधी आती है, तो उस समय सागर में जो उथल पुथल मच जाता है, वैसा ही क्रोध अर्जुन का भी है। ठीक है, तो यहाँ अर्जुन के क्रोध को बिल्कुल हवा के ज़ोर से जब सागर में उथल पुथल मच जाता है वैसा बताया गया है, मानो हवा के ज़ोर से सोता हुआ सागर जगा। तो यहाँ वाचक शब्द दोनों ही उदाहरण में मानो शब्द के प्रयोग के कारण, मानो वाचक के प्रयोग के कारण उत्प्रेक्षा अलंकार है। चौथा, अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार
जो कि कक्षा 8वीं में आपने पढ़ रखा है। इसमें किसी भी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहा जाता है, यानी जैसा है उससे कई अधिक बोला जाता है। जैसे हम बात बात में कहते हैं कि लाखों बार मैंने आपको कहा कि आप गृह कार्य करके लाइए, लेकिन आप फिर भी नहीं लाए। तो यहाँ क्या हम लाखों बार कहते हैं? नहीं, हम बात को बढ़ा चढ़ा कर कह रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ एक उदाहरण के माध्यम से ये हम देखेंगे। आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार। राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। यहाँ महाराणा प्रताप जो वीर योद्धा थे उनका वर्णन किया गया है। महाराणा प्रताप अपने चेतक घोड़े के साथ नदी के किनारे पर थे। अभी वो सोच ही रहे थे कि नदी कैसे पार करेंगे, तब तक घोड़ा उनका नदी पार हो चुका था। तो यहाँ बात को बढ़ा चढ़ा कर कहा गया है। इसी तरह हम कुछ और उदाहरण देखेंगे। हनुमान की पूँछ में लग न पाई आग, सारी लंका जल गई, गए निशाचर भाग। अभी हनुमान जी की पूँछ में आग लगी भी नहीं थी कि खबर पहुंच गई कि लंका जल के भस्म हो गई और सारे निशाचर यानी जो राक्षस थे वो भाग भी गए। तो यहाँ भी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहे जाने के कारण अतिशयोक्ति अलंकार है। और ये दूसरा उदाहरण जो दिया गया है वो कक्षा 8वीं में आपने पढ़ा है सुदामा चरित पाठ से। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुओ, नहीं नैनन के जल सो पग धोए। यहाँ सुदामा की गरीबी देखकर, सुदामा की दीन दशा को देखकर, उसके पाँव बिल्कुल उनके पाँव में कांटे चुभे हुए थे, खून निकल रहा था। तो ऐसी दशा सुदामा की देखकर कृष्ण जो हैं वो रो पड़ते हैं। तो यहाँ कहा गया है कि कृष्ण के आँखों से जो जल बह रहा है उसी से सुदामा के चरण जो हैं वो धुल जाते हैं। पुराने ज़माने में एक प्रथा थी कि जब कोई अतिथि घर में आते थे तो थाली में या बड़े किसी परात में पानी लेकर उनके चरण धुलाए जाते थे। तो यहाँ भी कृष्ण सुदामा के चरण धोने के लिए परात रखा रह जाता है, लेकिन सुदामा के चरण जो हैं वो कृष्ण के आँखों से बहे जल से ही धुल जाता है, जो कि बिल्कुल ही संभव नहीं है। नैनों के जल से भला पाँव धुलाता है। तो यहाँ भी बात बढ़ा चढ़ा कर कहा गया है, इसलिए यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार है। अंतिम अलंकार वह है मानवीकरण। मानवीकरण अलंकार भी बहुत ही, इसकी पहचान करना बहुत ही आसान है, क्योंकि इसमें किसी भी निर्जीव चीज़ों को सजीव बनाकर दर्शाया जाता है। अर्थात जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं उसको लिविंग थिंग्स बताया जाता है। जैसे प्राकृतिक वस्तुएं, जैसे पेड़ पौधे, बादल, ये सारी चीज़ों को इंसान जैसा बताया जाता है, उनकी हरकतों को। ठीक है, इसको उदाहरण से देखेंगे। पहला उदाहरण है फूल हंसे कलियां मुस्काई। यहाँ कहा गया है फूल हंसे कलियां मुस्काई। भला कभी फूल को हंसते हुए देखा है आपने? तो इसको इंसान की तरह, मानव की तरह इसकी गतिविधि को बताया गया है, इसलिए यहाँ मानवीकरण है। दूसरा, आए महंत वसंत। वसंत का जब आगमन होता है प्रकृति में तो बहुत सारे परिवर्तन आते हैं। तो वसंत के स्वागत के लिए यहाँ कहा गया है कि वसंत का स्वागत इस तरह किया जा रहा है मानो किसी जगह में कोई महापुरुष आए हों, कोई महंत व्यक्ति आए हों, जिसका स्वागत जिस तरह से हम करते हैं वैसा ही स्वागत हम वसंत का कर रहे हैं। इसलिए यहाँ भी वसंत को, यानी जो निर्जीव चीज़ है उसको इंसान की तरह बताया गया है। तीसरा उदाहरण आपकी पुस्तक से ही है, मेघ आए कविता है, उसमें से मेघ आए बंठन के संवर के।
तो हमने कभी भी मेघ को सज संवर के आते हुए नहीं देखा इंसान की तरह। मेघ कभी भी मेकअप लगा के नहीं आते। तो यहाँ बन-ठन के आने का अर्थ है यानी मेघ का काला हो जाना, यानी बादल का काला हो जाना, ठंडी ठंडी पुरवाई चलना और गड़गड़ाहट की आवाज़ आना। तो ये सारी चीज़ें मेघ के बन-ठन के संवर के आने के पीछे यही चीज़ें हैं। तो मेघ कभी भी इंसान की तरह बन-ठन के संवर के नहीं आते। तो इसे इंसान की तरह कहा गया है, इसलिए यहाँ मानवीकरण अलंकार है। तो बच्चों, आपने कॉपी में जो लिखा हुआ है उसके साथ आप यहाँ के कुछ उदाहरण और जोड़ दीजिएगा और इस वीडियो को दोबारा आप देखिएगा।